हेलो छात्रों, मित्रों, दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं महिपाल सर। देखिए, अभी स्टार्ट करते हैं सांख्यिकी। ये हमारा सांख्यिकी चल रही है। इससे पिछली वीडियो में जो है हमने आपको 3-4 क्वेश्चन समझाए थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब देखो हम आगे क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। तो पहले छात्रों, मेरा आपसे कहना है कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को तथा कमेंट करें और ध्यान से शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें ताकि हर चीज़ आपकी समझ में क्लियर आ जाए। अब देखिए छात्रों, ये चल रही है हमारी सांख्यिकी। ये जो है पेपर में बहुत ज़्यादा नंबर की आती है। आपने सभी सूत्रों को याद करते हुए इनको तैयार करना है। ये सभी क्वेश्चन जो हम आपको समझा रहे हैं ये आपकी बुक में भी हैं और कुछ दूरी प्रकाशनों की बुक में है जो एग्जाम में कई बार पूछ ली गई। अब देखो, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2020 में एग्जाम में आ चुका। 2020 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए, इसको हल करते हैं। इसका आंसर इसमें दिया हमारे पास संख्या 27, 23, x-4, x+4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमारे पास पद दिए हैं x बराबर 27, 23, x-4, x+4, 15, 3 और 7। सबसे पहले निकालते हैं हम पदों का योग सिग्मा x। जैसे निकालते आ रहे सब पदों का योग निकाल लेंगे सिग्मा x बराबर हो गया 27 + 23 + x-4 + x+4 + 15 + 3 और +7। अब देखिए, इन सबका टोटल करते हैं। 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19। देखो दोबारा करते हैं। ये 4 से 4 कट गया, एक प्लस का है एक माइनस का है। अब करते हैं टोटल। 7 और 3 10, 15 10 25, 25 और 20 45 और 3 48, 48 और 10 58 और 10 68 और 7, ये हो गया हमारे पास 75, 75। चलो एक बार और दिखाते हैं हम आपको जोड़ के। देखो, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18 और 7 25 का 5 का लगे 2, 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो ये आ गया हमारे पास 75। एन दिया हुआ है, एन गिनिए पदों की संख्या एन बराबर की गिनती करिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 पद हमारे पास है 7। तो इस तरीके से जो है अब फॉर्मूला लगा दिए समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा x और बटे n, पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य का मान हमारे पास दिया हुआ है कितना 15, इसकी जगह रखिए 15 बराबर सिग्मा x का मान हमें निकालना है 75 और प्लस। देखिए 75 तो नंबर आ गया आपके पास, x और x 2x दिए गए, 75 + 2x ये हो गया आपके पास 75 + 2x और बटे 7। इसका बटा 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसे, ये हो गया 75 + 2x बराबर 15 गुणा 7। 75 + 2x ये हो गया 15 7 105। तो 2x बराबर 105। ये 75 जो है इधर जाकर हो गया माइनस का। देखो, ये जो 15/1 कर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इधर गुणा और इसकी इधर गुणा, एक की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या हमारी जो कि तो आ गई 75 + 2x। 15 गुणा करेंगे 15 7 105। अब ये 75 इधर प्लस का है, इधर जाकर हो गया माइनस का। घटाओ, 5 में तो 5 गया 0, 10 में 7 गया 3, तो ये बच गया आपके पास। देखो ये आ गया 2x और बराबर आ गया 30। x बराबर हो गया 30/2। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 15। 2 × 2 15 से कट गया, 15 दूनी 30। तो इस तरीके से जो है हम संख्या का मान निकालते हैं, संख्या की वैल्यू निकालते हैं। तो आप जो है इस तरीके से प्रश्नों को निकालते रहें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए पहले छात्रों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास। अगला क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर दिया हुआ है 6। अब ये क्वेश्चन जो है प्यारे छात्रों काफी बड़ा प्रश्न है। ये आपकी बुक में भी है दिया हुआ, 14.1 एक्सरसाइज में दिया हुआ है। इसमें जो है कुछ घरों का संरक्षण किया गया,
उसमें जो है पौधों की संख्या और घरों की संख्या के बारे में देखा गया। तो यह लिस्ट आपके पास दी हुई है। पौधों की संख्या आपके पास है 0 से 2। देखो बहुत से बच्चे इसको माइनस पढ़ते हैं, ये माइनस नहीं है। हमने जो है सूत्रों के जब जोन सी लिस्ट में, जोन सी वीडियो हमारे फार्मूले हैं, वहां से हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा रखा। ये 2 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ये कहलाती है छोटी लिमिट, लोअर लिमिट। ये कहलाती है अपर लिमिट। निम्न सीमा और उच्च सीमा दो होती हैं। तो पहले वाली संख्या जो है निम्न सीमा छोटी कहलाती है, दूसरी संख्या कहलाती है अपर लिमिट, ऊपरी सीमा, उच्च सीमा बोलते हैं इसको। अब देखिए हमने निकालना है, इसका माध्य निकालना है। तो इसका माध्य निकालने के लिए आप देखिए आंसर, ये लिस्ट जो है हम ऐसे बनाते हैं। ये हमारे है पौधों की संख्या, और ये हमारे है घरों की संख्या। पौधों की संख्या दी हुई है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, ये दी हुई है पौधों की संख्या। अगली संख्या दे रखी है हमारे पास घरों की संख्या। जो इस तरीके से नंबर दिया होता है उसे बोलते हैं बारंबारता, फ्रिक्वेंसी, यानी कि इसे मानते हैं एफ, बारंबारता। क्या दिया हुआ है 1 2 1 5 6 2 और 3, इसे मानते हैं एफ। ये दी हुई है घरों की संख्या, फ्रिक्वेंसी, बारंबारता, कौन से घर में कितनी, यानी कि कौन सा घर कितनी बार आया हुआ है पौधों की संख्या में। अब देखिए यहां निकालते हैं मैक्सिमम मध्य, मध्यमान एक्स निकालते हैं। ये मध्यमान जो है प्यारे छात्रों, ये जो दो संख्या रखी 0 से 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट जो आपके पास दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ के उसका आधा करना है। जैसे 2 और 0 हो गया आपके पास 2, 2 का आधा हो गया 1, 4 और 2 6 का आधा 3, 6 4 10 का आधा 5, 8 6 14, 14 का आधा 7। देखिए इस तरीके से इनका आधा कर रहे हैं हम। अगर बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको छोटी सिस्टम बताता हूँ। देखो 0 और 2, 2 का आधा हमारे पास 1 हो गया, उसके बाद में 4 2 6 का आधा 3 हो गया। इन दो के बीच में डिफरेंस देखो 2 का डिफरेंस है, सब में 2 2 का अंतर है। तो इन सब में आप 2 जोड़ते चले जाओ, इधर से सब्ट्रैक्ट करके आधा कर दो, चाहे आप इनमें 2 जोड़ो। जैसे 1 में 2 जोड़ दिया 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। देखो 14 12 26, 26 का आधा हो गया हमारे पास 13। अगली लिस्ट निकालते हैं यहाँ से एफ गुणा एक्स। देखो एफ की और एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही एक से गुणा करेंगे, 1 3 दूनी 6, 5 गन 5, 7 पंजे 35, 9 छिक्की 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। ये हमारे पास आ गया एफ एक्स। तो इस तरीके से जो है माध्य निकालते हैं अगर हमारे पास लिस्ट के रूप में दिया हुआ है। ये डायरेक्ट मेथड ऐसे बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। क्योंकि एक डायरेक्ट मेथड है, एक विचलन मेथड बोलते हैं इसको, एज्यूम्ड मेथड है, एक कल्पित माध्य विधि है, इसे एज्यूम्ड मेथड बोलते हैं। शॉर्ट मेथड भी उसका नाम है। अब देखिए इसमें आगे इसका टोटल यहाँ करते हैं, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 5 20 और 5 25, 25 और 6 31 और 1 32 का 2 का लगे 3, 3 और 3 6 और 2 8 और 5 13, 13 और 3 16। ये हो गया आपके पास 162। इसका टोटल यहाँ करिए, 3 और 2 5, 5 और 5 10 और 6 16 और 1 17 और 2 19 और 1 20। यानी कि घरों की संख्या जो है वो 20 है। 20 घरों का सर्वेक्षण किया गया। ये जो नंबर आपके पास आ गया ये आ गया सिग्मा एफ। ये जो नंबर आपके पास है आया सिग्मा एफ एक्स। तो इस तरीके से जो है आप इन वैल्यू को निकालते हैं। एक बार टोटल चेक कर लेते हैं
9 और 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 8 5 25 और 6 31 और 1 32 का 2 का अंश लगे 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 5 13, 13 और 3 16, 162। अब देखिए रन करते हैं इसको। ये सूत्र है हमारे पास, चलो ये देखते हैं अभी। माध्य एक्स बार बराबर है, फार्मूला हमारे पास है सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ, सब वैल्यू रखते हैं 162 और बटा 20। अब इसको भाग करिए, देखो ये 2 से कट गया, 10, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, यानी कि आ गया 81 बटे 10। 10 से भाग करेंगे तो आ गया 8.1। तो इस तरीके से जो है उसका माध्य जो है वो कितना है पहले छात्रों, ये आ गया 8.1। ये आपके एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन भी है और पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये हमारा डायरेक्ट विधि से है समांतर माध्य निकालना। अब देखिए नेक्स्ट, देखो पहले छात्रों आपके पास में ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है वैसे, लेकिन आपकी बुक में जो है प्रश्न नंबर 2 है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न में दिया हुआ है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्न दे रखी नीचे दी हुई है, हमने माध्य मजदूरी ज्ञात कीजिए। माध्य मजदूरी ज्ञात करनी है, आप सभी फार्मूलों को याद करें। तो सबसे पहले जो है हम आपको डायरेक्ट मेथड से यानी कि प्रत्यक्ष विधि से सभी प्रश्नों को समझाते हैं। उसके बाद इन्हीं प्रश्नों को हम दोबारा आपको विचलन विधि या बीच बीच में आपको समझा देंगे। 2 विधि और है, एक कल्पित माध्य विधि, एक पग विचलन विधि, जो जिन्हें बोलते हैं शॉर्ट मेथड। अब देखिए जैसे ये प्रश्न आपके पास दिया हुआ है, इसका हल करते हैं। तो ये दैनिक मजदूरी होगी हमारी, इसका लिस्ट यहाँ बनाते हैं। यहाँ की श्रमिकों की संख्या, जैसे अभी हमने पिछली लिस्ट में किया था कि हमारी दैनिक मजदूरी है, दिया हुआ है इसमें 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, 1 2 3 4 5। तो ये दिया हुआ है, इनकी वैल्यू लिखिए। देखो संख्या जो है हमारे पास उसे मानते हैं एफ। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था आपसे कि जो संख्या दी हुई है उसको एफ मानते हैं। अब देखिए एफ का मान दिया हुआ है 12, 14, 8, 6 और 10। यहां हम निकालते हैं मध्यमान। एक्स मध्यमान निकालने के लिए हमने प्यारे छात्रों आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारे पास लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, इन दोनों को जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए, तो ये आपका निकल जाएगा एक्स। देखो 100 और 120 हो गया 220, 220 का आधा कीजिए 110, 140, 120 ये हो गया आपके पास 260, 260 का आधा कीजिए, कितना हो गया 130। अब देखो चेक करो, इन सभी में जो है 20-20 का डिफरेंस है, तो यहाँ से हमारे पास 20 का डिफरेंस आ गया। आप 20 के डिफरेंस के हिसाब से लिखते चले जाओ, या फिर आप इन सबको जोड़कर सबका आधा कर लो, जैसा भी आपके पास समय हो आप वैसा कर सकते हो। अब देखिए हो गया आपके पास 150 और 170 और 190। अब यहाँ निकालते हैं, लिस्ट और बनाते हैं, होता है एफ गुणा एक्स। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाई थी, ये निकालते हैं एफ गुणा एक्स। अब देखिए एफ की और एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे तो आप गुणा में लिख लीजिए लिस्ट बना करके, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, और चाहे आप डायरेक्ट लिख लीजिए। अगर आप गुणा जानते हैं तो डायरेक्ट गुणा कीजिए और नीचे लिख दीजिए। देखो ये हो गया आपके पास, गुणा करते हैं 0, 12 कन 12, 12 कन 12 13, 1320। इसी गुणा करते हैं 0 और
देखो गुणा करते हैं 0 13 चौका 52 5 13 एकम 13 5 1820। ये गुणा करते हैं 15 8 120, ये हो गया 1200। इसे गुणा करते हैं 17 चिक्की 102 1020। इस गुणा करते हैं 19.190, ये हो गया 1900। अब इसको देखो यहाँ पर जोड़ते हैं और f का मान यहाँ जोड़ते हैं। जोड़िए 0 2 और 2 4 और 2 6 9 और 2 11 11 और 8 19 19 और 3 22 का 2 का हासिल लगे 2 2 और 1 3 4 5 6 7। अब देखिए इसे यहाँ जोड़िए 4 2 6 6 6 12 12 और 8 20 2 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। तो इस तरीके से जो है प्रश्नों को हल करते हैं। देखो सबसे पहले जो हमारे पास लिस्ट दी हुई है इस लिस्ट को उतारते हैं, फिर आगे हल करते हैं। ये जो सदस्यों की संख्या से मानते हैं, अगर कोई संख्या दी हुई है से मानते हैं। अगर इस तरीके से दिया है 10 100 120 120 140, तो ये आपकी क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल बोलते हैं इसको। इस वर्ग अंतराल का आधा करने के बाद हमारा निकलता है x। ऊपरी संख्या और नीचे की संख्या दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद में 2 से भाग करने के बाद यानी कि उसका आधा हमारे पास हो गया 110। इसी प्रकार से अगली संख्या निकालते हैं, फिर अगले निकालते हैं f गुणा x। इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं, करिए मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर इसको ऐड करते हैं। इसको यहाँ जोड़ दिया, इसको यहाँ जोड़ दिया। एक बार अपने जोड़ को वेरीफाई कर लेते हैं। देखो 0 2 और 2 4 और 2 6 3 और 2 5 8 और 5 13 13 और 9 22 2 2 और 1 3 4 5 6 7। ये हो गया 7260। इसे वेरीफाई करते हैं। 4 और 2 6 6 6 12 12 8 20 2 2 और 1 3 1 4 1 5। तो इस तरीके से जो है हमारे दोनों के दोनों नंबर ये वेरीफाई हो गए। अब चलते हैं, देखो ये मान हमारा आ गया किसका, सिग्मा एफ एक्स, और ये मान हमारा आ गया सिग्मा एफ। हमें निकालना है माध्य। माध्य एक्स के ऊपर बाण लगाते हैं। सूत्र हमारे पास है सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ। रखिए वैल्यू 7260 और बटे हो गया 50। 0 से 0 कट गई, भाग कर लो 5 कन 5 7 तो 5 गया 2, उतार लिया 2 5 चौक 20 2 बच गया 5 5 25, तो बच गया 1 5 2 नहीं 10। तो ये आ गया 145.2। तो ये इनकी दैनिक मजदूरी आ गई, मजदूरी का माध्य आ गया। तो इस तरीके से जो है हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं 14.2 के संख्या के। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा लेसन है। अब देखिए इसी प्रश्न को हम दोबारा रिपीट करते हैं कल्पित माध्य विधि से, जिसे बोलते हैं विचलन विधि बोलते हैं, शॉर्ट मेथड भी बोलते हैं। हम एक बार उससे भी आपको इसको समझाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसी में ही देखो प्यारे छात्रों, यही क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। अभी हमने इसको डायरेक्ट विधि से आपको समझाया था। अब इसी क्वेश्चन को हम आपको कल्पित माध्य विधि से समझाते हैं। देखो ये पूरा प्रश्न सेम टू सेम दिया हुआ है, क्योंकि एग्जाम में केवल विधि का नाम होगा। अगर विधि का नाम नहीं आता है तो आप चाहे कोई सी विधि से कर लीजिए, इसलिए आप जो भी विधि करें बिल्कुल पक्की कर लें। अब देखिए ये दिया हुआ आपके पास प्रश्न वही सेम टू सेम दिया हुआ है। ये दैनिक मजदूरी है, श्रमिकों की संख्या एफ दिया हुआ है, ये मध्यमान निकाल लिया हमने एक्स, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था उसी प्रकार से। अब निकालते हैं इसको कल्पित माध्य विधि। देखो कल्पित माध्य विधि का फार्मूला क्या है हमारे पास, x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी और बटे सिग्मा एफ। ये देखिए कल्पित माध्य विधि का फार्मूला है। अब डी क्या है, इसमें विचलन है। डी के बारे में हमने पूरी डिटेल में जो है पिछली जो हमारी सूत्र वाली वीडियो है प्यारे छात्रों, उसमें हमने सब चीज़ समझा रखी। आप उस वीडियो को ध्यान से देख करके इन सूत्रों को याद कर लें। देखो डी का मान जो है, डी हमारा है विचलन, तो हम निकालते हैं, पहले निकालते हैं ए को जो है जितने पद हमारे पास दिए हुए हैं, ये जो हमारे पास पद दिए गए प्यारे छात्रों, इन पदों के जो बीच का पद है, बीच का पद हमारा हो गया ये 150, इसे मानते हैं ए।
अब देखिए, ये तो फिलहाल आपके पास 1 2 3 4 5 विषम दिया हुआ है, आपके पास बीच का पद आ गया। लेकिन अगर विषम ना हो, सम हो, तो बीच का पद हम कौन सा मानते हैं प्यारे छात्रों? चाहे तो आप ऊपर का मान लीजिए, चाहे आप नीचे का मान लीजिए, लेकिन पद आपका लगभग बीच का ही होगा। तो ये आपका हो गया ए, जिसे बोलते हैं कल्पित माध्य। अब निकालेंगे विचलन डी। यहां निकालते हैं डी। डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। देखो डी का मान होता है एक्स माइनस ए। ये जो आपके पास एक्स दिया हुआ है, इसमें से आपको ए को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां बताते हैं हम आपको। डी का मान हो गया एक्स माइनस ए। जैसे एक्स का मान दिया हुआ पहले हमारे पास 110 माइनस ए का मान 150। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने जो है एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने प्लस माइनस के चिन्हों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। वो कक्षा 6 से लेकर के सभी बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसी के क्रम में देखो यहाँ ध्यान दो कि माइनस की संख्या हमारे पास बड़ी है, प्लस की संख्या हमारे पास छोटी है। तो 150 से 110 घटाइए, ये बचता है हमारे पास माइनस का 40। तो इस तरीके से डी की वैल्यू निकालते हैं। तो पहली वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस की 40। अब दूसरी वैल्यू देखिए आप, दूसरी में जो है 150 से 130 घटाते हैं। तो ऐसे हम घटा कर देखते हैं, 150 माइनस 130, एक्स माइनस एक्स से घटाते हैं छात्रों। देखो ये सॉरी, एक्स माइनस 130 माइनस 150, यानी कि होता है डी बराबर एक्स माइनस ए। एक्स में से घटाना है, तो ये बच गया हमारे पास माइनस का 20। क्योंकि ये संख्या बड़ी है, माइनस की बड़ी है, तो बच गया माइनस का 20। ये आ गया माइनस का 20। अब 150 में से 150 जब घटाओगे तो हमारे पास संख्या का मान कितना आ गया? 0। ये आ गया 0। अब घटाओ 150 में से 170, नहीं 170 से 150, क्योंकि हमें घटाना है x में से a। x हमारे पास आ गया 170 माइनस 150, तो ये बच गया हमारे पास 20। अब देखो छात्रों, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो संख्या हमारी 150 है, हमें x में से घटाना है। अगर x वाली संख्या से ये नंबर बड़ा है तो संख्या हमारी इतनी बचेंगी और माइनस की बचेंगी। अगर ये नंबर छोटा है तो संख्या हमारी प्लस की बचेंगी। सीधा सा लॉजिक, ये याद रखना। अब देखो घटाओ, ये बच गया 20। अब 190 में से 150 घटाते हैं तो बच गया हमारे पास 40। अब यहाँ निकाल लेंगे हम एफ डी। एफ गुना डी निकालते हैं। देखो एफ की डी से गुना करते हैं, एफ गुना डी। एफ हमारा कहाँ है? ये एफ डी हमारा ये है, गुना करिए 12 चौक 48 माइनस का 480, 14 दूनी 28 माइनस का 280, 8 की 0 से गुना करेंगे 0, 20 तो गुना करेंगे 120, 40 तो गुना करेंगे 400। तो ये हमारे पास मान आ गए। अब देखो इसमें कुछ मान माइनस के हैं, कुछ मान प्लस के हैं। प्लस माइनस को अलग अलग जोड़ लो, जोड़ो 0। देखो प्लस के मान हमारे पास आ गए, ये दोनों मान प्लस के हैं, ये दोनों मान हमारे पास नहीं, ये मान हमारे पास प्लस के, ये माइनस के हैं। तो प्लस वाले को जोड़ लो पहले। ये हो गया हमारे पास। देखो यहाँ जोड़ते हैं क्योंकि इधर जगह कम है। ये आ गया 0, 8 8 16, 4 2 6 1 760 माइनस का हो गया, और प्लस का 0 2 4 1 5 प्लस का हो गया। घटाओ 0, 6 मत हो गया 4, और 7 में 5 गया 2। ये संख्या हमारे पास बच गई माइनस की, क्योंकि माइनस की संख्या हमारी बड़ी है। तो ये जो है हमारे पास यहाँ सब कुछ हल करने के बाद माइनस का 240 आ गया। देखो ये हल कर दिया मैं नीचे। प्लस की संख्या अलग, माइनस की संख्या जोड़ने के बाद में जो संख्या बड़ी है उससे छोटी घटा दो। अब बड़ी संख्या हमारी है माइनस की, तो प्लस की संख्या घटाने के बाद बच गया माइनस का 240। अभी देखो इधर ये सूत्र है हमारे, इसमें वैल्यू रखते हैं सबकी वैल्यू रखिए। देखो ए का मान हमने माना था 150, प्लस सिग्मा एफ डी का मान हमारे पास ये है माइनस 240।
बटा सिग्मा एफ का मान हमारे पास है 50। ये हो गया 150 प्लस माइनस हो गया माइनस 240 और बटे 50, 0 से 0 कट गई, 5 लोग उत्तम लेंगे, 5 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये आ गया 15 75 750 माइनस 24, घटा दो, ये बच गया आपके पास 10 में 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2 और 726 बटे 5। देखो ये हल करने के बाद आ गया 726 बटे 5। अब इसको हल करिए, भाग करिए, 5 गुण 5, 5 चौक 20, ये बच गया 2 पंजे पंजे 25, 5 दूनी 10, तो 145.2। यही आंसर हमारा पिछले क्वेश्चन में आता है, यही आंसर हमारा इसमें आ रहा है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक ही है, केवल मेथड अलग अलग हैं। तो इस तरीके से जो है प्यारे छात्रों, आपको इन क्वेश्चनों को जो है सभी मेथडों से तैयार करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्यारे छात्रों आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और सभी क्वेश्चन को ध्यान से तैयार करें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।